मई महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या मई में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है मई महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। अगर किसी की कन्या राशि हो और उसे अपने आर्थिक संतुलन के बारे में जानना हो, अपने बजट के बारे में जानना हो, अपने आय स्रोत के बारे में जानना हो या अपने बैंक बैलेंस के बारे में जानना हो, तो भैया मैं साफ साफ बता रहा हूं, चंद्रमा और शुक्र दो ग्रहों के बलाबल को विचार कर लिया जाए तो चीजें एकदम आईने की तरह साफ हो जाती है। अब जो आपका मई महीने का ग्रह गोचर बन रहा है उसके हिसाब से चंद्रमा और शुक्र की स्थिति परस्पर, अभी तो आज षडाष्टक योग की है, लेकिन ये स्थितियां बदलती रहती हैं। तो कम से कम ये आप कह सकते हैं कि शुक्र अभी स्वगृही है, तो इसलिए ये महीना आपके लिए मध्यम रहने वाला है। आमदनी होगी लेकिन बढ़ता हुआ खर्च आपको डिस्टर्ब कर सकता है। लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा की आर्थिक स्थिति को संतुलन बनाने में मदद तो मिलेगी, लेकिन दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से धन लाभ के योग भी बनेंगे। 14 मई तक आमदनी के अच्छे अवसर आपको मिलते रहेंगे, आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी, लेकिन सूर्य का जो ट्रांजिट है उसके कारण अनावश्यक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। 11 मई तक मंगल की दृष्टि भी खर्च बढ़ा सकती है। अच्छी आमदनी के बाद भी आपको बचत करने में मुश्किल हो सकती है। थोड़ी समझदारी दिखाएंगे तो आर्थिक स्थिति को स्थिर रख सकते हैं। मई महीने में आपको सोच समझकर निवेश करना होगा। महीने के पहले भाग में सावधानी से निवेश करें, लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दें। इस समय बजट बनाकर चलना फायदेमंद होगा। नौकरी पेशा और कारोबारियों को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मेहनत करनी होगी। आमदनी होगी लेकिन संघर्ष भी बढ़ेगा। निवेश में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। बजट और प्लानिंग को महत्व देना होगा। भावुक होकर खर्च करना या उधार देने से आपको बचना चाहिए। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें। अगर आप महिला हैं तो अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप पुरुष हैं तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें, चौथे अध्याय का पाठ करें और क्षमा प्रार्थना करें। पूरे जीवन के लिए अगर ये उपाय आप अपने मन में उतार लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मई हो या जून, जुलाई हो या अगस्त, जगत जननी जगदम्बा की कृपा कटाक्ष आपके ऊपर ऐसी रहेगी कि कभी भी आपका आर्थिक संतुलन गड़बड़ नहीं होगा। आपका आर्थिक संतुलन तभी गड़बड़ होगा जब आप वाहवाही के लिए खर्च करने लगेंगे। जब आप वाहवाही के लिए खर्च करने लगेंगे तभी आपका आर्थिक संतुलन गड़बड़ हो सकता है, वरना आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।